नमस्कार, मैं हशमत सईद, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। आज हम ओखला मंडी, सब्ज़ी मंडी, फल मंडी में मौजूद हैं। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे जो कर्फ्यू की वजह से किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ आ सकते हैं, किन किन समस्याओं का इन लोगों का समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि मंडी का असल जो काम होता है वो रात का काम होता है। बाहर से जो सब्जियां फल आते हैं वो रात को आते हैं, या फिर यहाँ से जो लोकल मार्केट में जाता है वो रात में जाता है। और जनता कर्फ्यू जो अभी फिर से लग गया, वो नाइट कर्फ्यू जो अभी लगा वो रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे, यानी जो उसका असल टाइम है उस टाइम पे। तो अगर आपको याद होगा तो आज से 1 साल अगर आप रिवाइंड करते हैं, पीछे जाते हैं, तो यही समय था जब इस तरह का कर्फ्यू लगा था। तो उसमें क्या समस्याएं हुई थी मंडी में व्यापारियों को या फिर आम जनताओं को या फिर दुकानदारों को। इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ व्यापारी या फिर दुकानदार हैं, इनसे हम इनका अनुभव जानेंगे। जो ये कर्फ्यू जो लगा इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, हम एक भाई से बात करेंगे। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। और आप कौन कौन सी फल या सब्जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? हमारा जो है खीरे और गाजर का काम है, मेन जो काम है हमारा खीरे गाजर है। बाकी अदर जो भी आती है सब्जी उसे बेच लेते हैं हम। अच्छा, तो असल आपके जो खीरे और गाजर वो कहाँ से आते हैं? वो हमारे बाहर से आते हैं, बाहर से, आउट ऑफ दिल्ली। जी, आउट ऑफ दिल्ली से। जी जी। तो अगर ये रात में, क्योंकि माल ज़्यादातर रात में यहाँ पहुँचता है, और रात में जो कर्फ्यू लग गया है तो माल क्या ऐसे हो सकता है जो गाड़ी आई रास्ते में कहीं रुक गया और माल उल ख़राब होने का भी डर रहता है? जैसे खीरा गाजर कोई आए गर्मी को, वैसे ख़राब होने का डर रहता है? हाँ, ख़राब होने का डर है। अगर बाय द वे टाइम से नहीं पहुँच पाएगा तो कर्फ्यू लगने की वजह से वो रास्ते में सड़ जाएगा माल, और उससे किसानों को और व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा। इससे कि आम जनता पर बहुत असर पड़ेगा। और जो यहाँ से लोकल मार्केट में जो माल जाती है वो भी रात को नहीं जा पाएगा, उसका क्या असर पड़ेगा? उससे ये असर पड़ेगा कि जो आम जनता के पास नहीं पहुंच पाएगा तो हमारे महंगाई बढ़ेगी और इससे आम जनता को बहुत असर पड़ेगा। अच्छा, पिछले साल जो कर्फ्यू लगा था इसी समय में, ऐसे समय में, तो क्या क्या नुकसान हुआ था उसमें? नुकसान ये हुआ था उससे कि महंगाई बहुत बढ़ गई, आम जनता सब्जी ले नहीं पाई टाइम से और सब्जी मिल नहीं पाई, और जिससे कि महंगाई अदर जो आम जनता पर बढ़ी है, महंगाई जो बढ़ी। तो अभी अगर कर्फ्यू लगता है तो फिर ऐसा ही कुछ समस्या हमें देखना पड़ेगा जी। तो इस बारे में आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहेंगे या कर्फ्यू लगाना परमानेंट लगाए, जैसे पहले लॉकडाउन लगाया था, जिससे कि आम जनता अपना स्टॉक करके रख सके और खा सके घर में बैठ के। चलिए, आपका शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ एक चचा जी हैं, चचा जी से भी हम बात करेंगे जो इनको क्या क्या समस्याएं इस मंडी में हुआ है या फिर हो सकता है इस कर्फ्यू की वजह से। चचा जी, आप अपना नाम बताइए। झुंडे सिंह। आप कौन कौन सी सब्जी का काम करते हैं? मैं जो सब्जी सूरत से आता है माल, शिमला से भी आता है, देहरादून से आता है, विदेशों से माल आता है, उसको यूज करता हूँ मैं। तो वो आते आते हुए जब आप मंडी में नहीं आ पाएगा तो वो मैं काम भी नहीं कर पाऊँगा, और माल जो गंदा माल जो मेरा सप्लाई भी नहीं हो पाएगा। अच्छा। हाँ, तो उसको आने वाले व्यापारी को भी लाभ है, ये किसान। यानी हम ये कह सकते हैं जो ये कर्फ्यू की वजह से हमें बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, क्योंकि जो माल अब रात को आता है और रात को आ नहीं पाएगा, माल ख़राब हो सकता है, फिर माल बिक भी नहीं सकता है। भैया, आप अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम शाहनवाज मलिक है। आप ये बताओ, ये कर्फ्यू की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहा है? प्रॉब्लम की बात तो एक अलग है। ये कर्फ्यू लगाने की रात में वजह क्या थी? दिन में होती तो एक बात को कोरोना भी छुपता। अब रात में तो पब्लिक बाहर निकलती नहीं है, तो कोरोना कैसे खत्म होगा? रात में कर्फ्यू लगाने से कोरोना खत्म हो जाएगा क्या? या फिर ये भी कह सकते हैं वैक्सीन आ गया है तो फिर इतना कोरोना बढ़ क्यों रहा है? जब वैक्सीन आई है, वैक्सीन लोग बाग बता रहे कि काम नहीं कर रही, कोई कह रहा है टीके लगाने से कुछ दिन काम करेगी। अब असलियत क्या है आप बताओगे ना, आपको तो ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की। अच्छा, आप ये बताओ फिर क्या ये कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए था आपके हिसाब से? कर्फ्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है। दिन में एक कर्फ्यू लगता तो एक बात ये होती है कि कोरोना छुपेगा। हाँ जी, पब्लिक बाहर नहीं निकलेगी, कर्फ्यू लगा हुआ है जी, पब्लिक कोई बाहर नहीं निकलेगी, अपने घर में रहेगी, तो कोरोना एक बार को कम हो सकता है। वैसे कोरोना तो है नहीं, ये तो सब अफवाह फैला रखी है लोगों ने। तो जैसे आपने सुना, ये भाई का भी कहना है और लोगों का भी कहना है कि कर्फ्यू की वजह से बहुत गलत असर पड़ता है मंडी पे, या पड़ेगा, क्योंकि बाहर से जो माल आते हैं वो माल सड़ जाएगा, या फिर टाइम पे मंडी पर ना पहुँचने की वजह से माल पूरा कट नहीं पाएगा। ये सारे मुद्दों पे बात कर रहे थे। किसान के लिए भी तो दिक्कत है, जब माल ही नहीं आएगा यहाँ पे रात में, उनका माल सड़ गया तो उनको भरपाई कौन करेगा? किसानों की हम थोड़ी करेंगे, हमसे तो खैर ले जाते हैं, हम तो दे रहे हैं। किसानों के लिए ही तो हुआ है जो ये लॉकडाउन लगाया गया कि किसान मंडी में नहीं पहुंचे, उनका काम नहीं हो और वहाँ से उठ जाए जो वो बैठे हुए हड़ताल पे, ये सब इनके लिए ही तो हो रहा है। यानी पूरा जो ये एजेंडा आप ये कहना चाह रहे हैं, जो ये किसान का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को रोकने के लिए? हाँ, इनसे लड़ाई है, जो किसानों से लड़ाई है इनकी। जो ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है, किसानों को मजबूर करा जा रहा है कि उठे यहाँ ये हड़ताल से। अच्छा जी, आप ये कहना चाह रहे कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, बस इनको भगाने का ये उनकी ना, पब्लिक को भी खाने को नहीं मिलेगा, ना ही वो मंडी पहुंच पाएंगे। लॉकडाउन की वजह से रात को माल आता है मंडी में।
तो लॉकडाउन लग जाएगा, माल ही नहीं आएगा मंडी में, पब्लिक क्या खाएगी, भूखी मरेगी। अच्छा जी। तो यानी आपको ये कहना चाहिए अगर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो हमें उसका मुकाबला करते हुए मंडी वगैरह सब खोल कर रखना चाहिए ताकि इंसान भूख से ना मर जाए। हाँ, चलिए आप मरेगा यहाँ पे, इंसान तो भूख से ही मरेगा। जब पैसा नहीं है उसके पास खाने के लिए, आप लॉकडाउन लगा दोगे तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। उसके पास पैसा ही नहीं है, अब वो कुछ कमा खा के तो कमा रहा है, 100-200 तो कमा रहा है, 100-200 भी बच नहीं रहे। घर पे ले आके बीवी बच्चों को बस वो पालना है। यहाँ से मंडी से जो उधार लग जाता ठीक है भैया, मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। भीड़ रात में ज़्यादा रहती है, दिन में ज़्यादा रहती है। तो आप बताओ। मेरे हिसाब से दिन में ज़्यादा रहती है। तो फिर लॉकडाउन तो दिन का होना चाहिए, रात में क्यों है? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं अगर लॉकडाउन हो तो दिन में होना चाहिए, रात में नहीं होना चाहिए था। मुद्दा है ये, किसानों का ही मुद्दा है ये जो कि ये जब किसान वहाँ बैठे थे आंदोलन पे, तो उस टाइम पे कि किसानों ने किया, किसान किस लिए बैठे कि ये बिल वापस हो जाए, लेकिन बिल वापस नहीं लिया गया। अगर किसानों पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत है किसान के घर में, जरा से में कोई दुख परेशानी है, ये शादी है, तो आरती के पास आता है वो। जैसे कि आपने सुना लोग के अंदर काफ़ी क्रोध देखने को मिला। उन लोगों का कहना यह भी है जो ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये जो बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको भगाने का साजिश है। क्योंकि अगर कोरोना होता है तो लोगों की भीड़ या गैदरिंग ज़्यादा दिन में होता है और दिन में कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया, रात में कर्फ्यू लगाया गया। इसके पीछे क्या कारण है? चलिए आप भी अपना राय हमें दे सकते हैं। देखते रहिए और ख़बरों के लिए रियल एक्सप्रेस।